हेलो एवरीवन, आप सभी का करंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 1 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स। इसी के साथ ही अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर? तो हाल ही में हार्दिक सतीश चंद्र शाह जी को प्राइम मिनिस्टर का पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर बात करते हैं हार्दिक सतीश चंद्र शाह की, तो यह 2010 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं गुजरात कैडर के, और प्रेजेंट टाइम में यह डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में पीएमओ ऑफिस में सर्व कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पेटीएम मनी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ पेटीएम मनी? तो हाल ही में वरुण श्रीधर जी को पेटीएम मनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। यही है वरुण श्रीधर जी। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है प्रवीण जाधव को। तो अगर बात करते हैं पेटीएम मनी की, तो पेटीएम मनी सब्सिडरी है किसकी? 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड की, जो कि पेटीएम ग्रुप को ऑन करती है। अगर बात करते हैं पेटीएम ग्रुप की, तो पेटीएम ग्रुप का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। और पेटीएम ग्रुप की फाउंडेशन कब हुई थी? अगस्त 2010 में। अगर बात करें पेटीएम ग्रुप के फाउंडर की, तो फाउंडर कौन है? विजय शेखर शर्मा जी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में किस देश ने सत्यापित समाचार पोर्टल्स की अपनी पहली सूची जारी की है? रिसेंटली विच कंट्री हैज रिलीज इट्स फर्स्ट लिस्ट ऑफ वेरीफाइड न्यूज पोर्टल्स? तो हाल ही में बांग्लादेश ने अपने यहाँ के वेरीफाइड न्यूज पोर्टल्स की पहली लिस्ट रिलीज की। इस लिस्ट को रिलीज करने का मेन मकसद क्या है? इस लिस्ट को रिलीज करने का मेन मकसद यही है कि देश के अंदर फेक न्यूज पर लगाम लगाने के लिए जितने भी न्यूज पोर्टल्स हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है, और उन्हीं की ये पहली लिस्ट जारी की गई है। तो अगर बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? कैपिटल है ढाका। और करेंसी क्या है बांग्लादेश की? बांग्लादेशी टका। अगर बात करते हैं बांग्लादेशी प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद, और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना जी। इसी के साथ आपको हाल ही में एक न्यूज के बारे में पता होना चाहिए कि भारत सरकार ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज डीजल लोकोमोटिव प्रोवाइड किए हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना की है? रिसेंटली विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज इस्टेब्लिश 12 अमृत फार्मेसीज? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर 12 अमृत फार्मेसी की स्थापना की गई है। अगर बात करें इन फार्मेसीज को स्थापित करने का मेन मकसद क्या है, तो इन फार्मेसीज का मेन मकसद यही है कि इसके तहत जम्मू कश्मीर के लोगों को सस्ते रूप में दवा मुहैया कराई जा सके। तो अगर बात करें अमृत फार्मेसीज की, तो अमृत फार्मेसीज के अंदर लाइफ सेविंग ड्रग्स को लगभग 50% डिस्काउंट में मुहैया कराया जाता है, जिससे लोगों को आसानी से ये ड्रग उपलब्ध हो पाते हैं। तो अगर बात करते हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की, तो यहाँ के एलजी कौन है? एलजी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। और जम्मू कश्मीर के अंदर लोकसभा की 5 सीटें हैं और राज्यसभा की 4। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर हाल ही में मैकेडमाइजेशन प्रोग्राम भी शुरू किया गया था। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हरियाणा के खेल और युवा मामलों के विभाग में किस भारतीय पहलवान को उप निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? रिसेंटली विच इंडियन रेसलर हैज बीन अपॉइंटेड एज डेप्टी डायरेक्टर इन द स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा? तो हाल ही में बबीता फोगाट को हरियाणा के स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर बात करते हैं बबीता फोगाट जी के बारे में, तो बबीता फोगाट जी ने 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीता था। इसी के साथ ही कबड्डी खिलाड़ी कुमारी कविता देवी जी को भी डिप्टी डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो अगर बात करते हैं हरियाणा के बारे में, तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। अगर बात करें हरियाणा के चीफ मिनिस्टर की, तो चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के अंदर लोकसभा की 10 सीटें हैं और राज्यसभा की 5। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने किस कंपनी से 1,80,000 फेस मास्क खरीदने का फैसला किया है? रिसेंटली इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हैज डिसाइडेड टू बाय 1,80,000 फेस मास्क फ्रॉम विच कंपनी? तो हाल ही में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने 1,80,000 मास्क खरीदने का ऑर्डर दिया है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन को। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन यह मास्क
बनाएगा। अगर बात करें इन मास्क के बारे में तो यह मास्क पूर्ण रूप से कॉटन के बने होंगे जो कि ब्राउन कलर में होंगे। इन मास्क में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का लोगो भी प्रिंट किया जाएगा। तो अगर बात करते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन की, तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगर बात करें यहाँ इसके चेयरपर्सन की, तो चेयरपर्सन है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के विनय कुमार सक्सेना जी। इसी के साथ अगर बात करते हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में, तो यह एक वॉलंटरी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी स्थापना 1920 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कोच्चि में नौसेना संचार नेटवर्क प्रशिक्षण लैब का उद्घाटन किसने किया? रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड द नेवल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग नेटवर्क ट्रेनिंग लैब इन कोच्चि? तो हाल ही में वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला जी ने कोच्चि में नेवल कम्युनिकेशन नेटवर्क ट्रेनिंग लैब का उद्घाटन किया है। यह नेवल कम्युनिकेशन नेटवर्क सिग्नल स्कूल में बनाई गई है। तो अगर बात करते हैं नेवल कम्युनिकेशन नेटवर्क ट्रेनिंग लैब की, तो यह प्रोवाइड करेगा इंडियन नेवी को सुप्रीमेसी किसमें? डिजिटल फील्ड में, जिसके थ्रू इंडियन नेवी को काम करने में आसानी हो सकेगी। तो अगर बात चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अमेरिका ने मत्स्य पालन प्रबंधन और कानून प्रवर्तन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स हैज साइंड MOU विद विच कंट्री टू स्ट्रेंथन फिशरीज मैनेजमेंट एंड लॉ इन्फोर्समेंट कैपेबिलिटी? तो हाल ही में अमेरिका ने यह समझौता साइन किया है वियतनाम के साथ, जिसके तहत अमेरिका जो वियतनाम के फिशरीज फार्मर्स हैं इनको साउथ चाइना सी के अंदर सिक्योरिटी मुहैया कराएगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे साउथ चाइना सी के अंदर चाइना अपनी मनमानी कर रहा है, इसी कारण यह MOU साइन किया गया है। तो अगर बात करते हैं वियतनाम के बारे में, तो वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई, और करेंसी क्या है? वियतनामीज डोंग। इसी के साथ अगर बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कैपिटल क्या है? कैपिटल है वॉशिंगटन DC और करेंसी है US डॉलर। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस संगठन ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ वैक्सीन की नैतिकता पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया? रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन एथिक्स ऑफ वैक्सीन्स अगेंस्ट कोविड-19 पैंडेमिक? तो हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इस संगोष्ठी का आयोजन किया है जिसमें वैक्सीन्स के बारे में डिस्कशन हुआ। तो अगर बात करते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर बलराम भार्गवा जी। अगर बात करें ICMR की फाउंडेशन कब हुई थी, तो इसकी फाउंडेशन 1911 में हुई है और यह इंडिया के अंदर एपेक्स बॉडी है रिसर्च फील्ड को लेके। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 6वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? रिसेंटली हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 6th ब्रिक्स एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग? तो हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर जी ने 6वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो अगर बात करते हैं इस मीटिंग के अंदर क्या हुआ, इस मीटिंग के अंदर पर्यावरण को लेकर डिस्कशंस हुए कि कैसे कोविड-19 के अंदर हम एनवायरनमेंट को और सेफ बना सकते हैं। तो अगर बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में, तो ब्रिक्स में कितने कंट्री हैं? ब्रिक्स के अंदर ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका 5 कंट्री हैं, जिनमें से फाउंडिंग कंट्री कौन से हैं? फाउंडिंग कंट्री हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। अगर बात करें ब्रिक्स के बारे में, तो ब्रिक्स की फाउंडेशन 2009 में हुई थी और 2010 में साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया था। अगर बात करते हैं ब्रिक्स का हेडक्वार्टर की, तो इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर संघाई में है। इसी के साथ इस मीटिंग के बारे में अगर बात करते हैं, तो इस मीटिंग की प्रेसिडेंसी किसने की थी? प्रेसिडेंसी इसकी रशिया में की गई थी। तो रशिया में यह मीटिंग हुई थी, लेकिन इसको सभी लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही अटेंड किया था क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक के कारण। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस फॉर SUD बिहेवियरल एंड एडिक्शंस पर ई पुस्तक का विमोचन किसने किया?
Recently, who releases book on standard treatment guidelines for SUD and behavioral addictions? तो हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस फॉर एसयूडी एंड बिहेवियरल एडिक्शंस के लिए एक ई बुक का विमोचन किया है। यह ई बुक डिस्कस करेगी कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस और एसयूडी और बिहेवियरल एडिक्शंस के बारे में। तो चलिए आगे चलते हैं कल के पूछे गए क्विज क्वेश्चन की ओर। तो कल मैंने आप लोगों से पूछा था भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम क्या है जिसने हाल ही में प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता। What is the name of India's first solar-powered ferry which recently won prestigious Gustav Trowe Award? तो इस नौका का नाम है आदित्य। आदित्य एक सोलर पावर्ड फेरी है जिसने हाल ही में गुस्ताव ट्रोवे अवार्ड को जीता था। यह केरल में चलाई जाती है। तो चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन पे। तो आज का क्विज क्वेश्चन है आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत पर एक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता किस मंत्रालय द्वारा आयोजित की जा रही है। An online quiz competition on Atmanirbhar Bharat स्वतंत्र भारत is being conducted by which ministry? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। इसके साथ ही आज आपको आज के करेंट अफेयर्स के बारे में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर करंट अफेयर्स वीडियो आसानी से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें। थैंक यू।